हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पूजा मौर्य एजुकेशनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th गणित प्रश्नावली 1.1 वास्तविक संख्याएं। दोस्तों, इससे पहले हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारा आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, हम फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां पर जाकर के हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। जो भी डाउट बचता हो आप वहां पर क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों, हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। यहाँ पे हमें न्यूक्लिड विभाजन द्वारा HCF ज्ञात करना है। यहाँ पे 135 और 225 दिया है। पहले इसमें हम देखेंगे कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी बड़ी है। 225 बड़ी है और 135 छोटी है। इसमें हम भाग देंगे, लिखेंगे 225 भागे 135 करेंगे। 135 से 135 हो जाएगा। यहाँ पे घटाएंगे 0 आ जाएगा। यहाँ पे 12 होगा, 12 में से 3 गए 9, 90 हुआ। अब 135 में भाग देंगे, 135 भागे 90 करेंगे, 90 के 90 हो जाएगा, 5 आया। यहाँ पे बचा 4 हो जाएगा। 45 में 90 से भाग देंगे 45 में, 90 दूनी 45 दूनी 90 हो जाएगा। शेषफल 0। यहां हम लिखेंगे चूंकि 225 इक्वल टू भागफल गुणे भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल लिखा जाएगा। 135 गुणे 1 प्लस 90 शेषफल आया है। शेषफल 90 इक्वल टू नॉट 0 नहीं आया है। अब हम ऐसे ही 135 का करेंगे, जैसे 225 का अभी हम किए, अब ऐसे ही 135 का लिखेंगे हम। चूंकि 135 इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल 90 गुणे 1 प्लस 45 हो जाएगा। शेषफल आ जाएगा, शेषफल इक्वल टू 45 इक्वल टू नॉट 0 आएगा। अब हम 90 का ऐसे ही लिखेंगे, आ जाएगा। चूंकि 90 इक्वल टू 45 गुणे 2 प्लस 0 शेषफल आएगा। शेषफल इक्वल टू 0 हो जाएगा। शेषफल इक्वल टू 0 आ जाएगा। हम लिखेंगे शेषफल 0 आया है। भाजक 45 आया है। भाजक 45 है और जो हमारा HCF निकल के आया है, HCF है 45। यही 45 जो है आंसर हो जाएगा। HCF इक्वल टू 45 आया है। अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे 196 और यहाँ पे लिखा है क्या, दहाई सैकड़ा हजार 10,000 38,220 है। तो हम लिखेंगे जो संख्या बड़ी है उसको हम पहले देखेंगे। 38,220 है, ये बड़ी है। 196 है तो हम लिखेंगे, इसमें भाग देंगे 38,220 भागे 196। 196 गुणे 195 करेंगे तो ये चीज आ जाएगा। 195 गुणे 195 आ जाएगा 3,820 इक्वल टू यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे चूंकि 38,220 भागफल भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। लिखेंगे 196 गुणे 195 प्लस 0 शेषफल हो जाएगा। शेषफल 0 आया है तो हम लिखेंगे शेषफल इक्वल टू 0। भाजक 196 भाजक हो जाएगा 196। इसमें HCF आया है 196।
HCF इक्वल टू 196 आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम पहले का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। न्यूक्लिड विभाजन द्वारा हमें HCF ज्ञात करना है। तो देखते हैं इसमें से कौन सी संख्या बड़ी है। 867 बड़ी है और 255 छोटी है। 255 में हम भाग देंगे, 867 में भाग देंगे, 867 में 255 तिहैया आ जाएगा 765, यहाँ 2 बचा 0 1। अब इसमें हम इसका भाग देंगे, 255 भागे 102 लिखेंगे। 102 दूनी 204 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 शून्य शून्य, 2 दूनी 4, 2 शून्य शून्य, 2 1 के 2 आ जाएगा। इसमें से हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1, ये 5 हो जाएगा। अब इसमें हम इसका भाग देंगे 102। 51 दूनी 2 1 के 2, 2 पचे 10 आ जाएगा, कट जाएगा। अब हम इधर देखते हैं, लिखेंगे चूंकि भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है 867 इक्वल टू 255 गुणे 3 प्लस 102, यानी यहाँ पे शेषफल आया है, शेषफल इक्वल टू 102 इक्वल टू नॉट 0। अब हम इसका करेंगे 255 का, चूंकि 255 इक्वल टू 102 गुणे 2 प्लस 51, शेषफल होगा, शेषफल इक्वल टू 51 इक्वल टू नॉट 0। अब हम 102 का ज्ञात करेंगे, 102 इक्वल टू 51 गुणे 2 प्लस 0 हो जाएगा। शेषफल होगा, शेषफल 0 आया है तो शेषफल 0 लिखेंगे। लिखेंगे भाजक इक्वल टू 51 होगा। शेषफल 0 आया है, भाजक 51 आया है, भागफल यानी HCF भाजक 51 महत्तम समापवर्तक यानी HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इक्वल टू आ जाएगा 51, आंसर हो जाएगा। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। यहाँ पे बोला है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो हम मानेंगे a एक विषम पूर्णांक है, माना a एक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। यहाँ पे है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, a एक विषम पूर्णांक हम मान लिए हैं। अब हम लिखेंगे यूक्लिड में विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिखेंगे माना a से 6 में भाग देने पर भागफल माना a से 6 में भाग देने पर भागफल q और शेषफल जो है, शेषफल r प्राप्त होता है, यानी हम a से भाग देंगे 6 में तो हमें शेषफल q और r प्राप्त होगा। तो हम लिखेंगे a इक्वल टू 6q + r, ये हो जाएगा।
यहाँ हम लिखेंगे जहां r इक्वल टू ये 6 है, यानी 6 से कम संख्या लिखेंगे, यानी 5 तक ही लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे जहां a इक्वल टू यहाँ पे r के स्थान पे 0 मानेंगे। जब 0 मानेंगे r के स्थान पे तो हम लिखेंगे a इक्वल टू 6q यानी 6q प्लस 0। 1 मानेंगे तो लिखेंगे a इक्वल टू 6q प्लस 1। a इक्वल टू यहाँ पे हम 2 मानेंगे तो लिखेंगे 6q प्लस 2। 3 मानेंगे तो लिखेंगे a इक्वल टू 6q प्लस 3। 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा a इक्वल टू 6q प्लस 4। 5 रखेंगे तो a इक्वल टू 6q प्लस 5। तो हमें बताना है विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक बताना है। तो देखेंगे हम इसमें से कौन सी संख्या सम है, कौन सी विषम है। तो हमें विषम बताना है। पहले हम इसमें देखते हैं सम संख्या कौन सी है। सम संख्या पहले छांटते हैं। ये 6 है, 6 सम संख्या है, ये सम होगी। यहाँ पे 6 1 7 ये विषम होगी। 6 2 8 ये सम संख्या है। हमें विषम संख्या बताना है। 6 3 9 ये नहीं होगी। 6 4 10 होगा। 6 4 10 ये भी सम है। हमें विषम बताना है। 6 5 11 ये विषम है। तो हम लिखेंगे, परंतु लिखेंगे चूंकि a इक्वल टू 6q प्लस 1, 6q प्लस 1 विषम है। यहाँ पे a इक्वल टू 6q प्लस 3 विषम है। यहाँ पे a इक्वल टू 6q प्लस 5 जो है वो विषम है। ये सब विषम है। लिखेंगे अतः एक धनात्मक विषम पूर्णांक, एक धनात्मक विषम पूर्णांक होगा a इक्वल टू 6q प्लस 1 या हो जाएगा 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 होगा। यहाँ पे है जहां q कोई पूर्णांक है, यहाँ पे हो जाएगा जहां q कोई पूर्णांक है। q कोई पूर्णांक है, यही हमें सिद्ध करना था कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो हमें यही सिद्ध करके बताना था कि ये जो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 जो है ये विषम है कि नहीं, यही सिद्ध करके हमें बताना था जहां q कोई पूर्णांक है। यही आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। अधिकतम पूछा है। अधिकतम जब पूछेगा तो हमें करना है महत्तम समापवर्तक यानी HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमें HCF करना है। अधिकतम जहां भी पूछा जाता है वहां पे HCF किया जाता है। तो हम लिखेंगे 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी है जिसमें टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो हम लिखेंगे चूंकि 616 ये हो जाएगा 616 ज्यादा है, 32 लिखेंगे, इसका मात्रा निकालेंगे तो ये हो जाएगा 32। 616 भागे 32, 616, 32 एक के 32, 9 हो जाएगा। यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 यहाँ पे 5 बचे, 5 में से 2 गए, 5 में से 3 गए, 2 आ जाएगा।
32 एक्के 32, घटाएं 9 आया, यहाँ पे 5 बचे, 5 में से 3 गए 2, यहाँ पे 6 नोट करेंगे। 32 नवैया 288, 8 8 16 हो जाएगा, 8 आएगा, यहाँ पे 0 यानी केवल शेषफल 8 है। भाग देंगे 32 भागे 8, 8 चौक 32। हम लिखेंगे 616 बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। यहाँ पे लिखेंगे 32 गुणे 19 प्लस 8, शेषफल हो जाएगा, शेषफल इक्वल टू 8 इक्वल टू नॉट 0। हम लिखेंगे 32 का 32 इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, शेषफल आया है, शेषफल इक्वल टू 0। लिखेंगे भाजक HCF, भाजक 8 हो जाएगा, HCF महत्तम समापवर्तक HCF हो जाएगा 8, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे समान, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो लिखेंगे अतः सेना 8 स्तंभों में 8 स्तंभों में मार्च कर सकती है, दोस्तों चौथा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो हमें दिखाना है, हम मानेंगे कोई भी धनात्मक पूर्णांक, मान लेते हैं, माना a एक धनात्मक पूर्णांक है, a एक धनात्मक पूर्णांक है। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से लिखेंगे हम यहाँ पे, जहां माना a में 3 से भाग देने पर, माना a को 3 से विभाजित करने पर, माना a को 3 से विभाजित करने पर भागफल q और शेषफल r होता है। चूंकि 3q a को 3 से विभाजित करने पर भागफल q और शेषफल r होता है, लिखेंगे a इक्वल टू 3q प्लस r हो जाएगा, जहां r को हम r का मान 0 रख सकते हैं, यानी 3 है, 3 से कम, 3 1 2 तक रखेंगे, r का मान 0 1 2 रख के सॉल्व करते हैं। अब a इक्वल टू 3q हो जाएगा। दोनों तरफ वर्ग करने पर लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर
a का स्क्वायर इक्वल टू 3q, स्क्वायर है 3q का होल स्क्वायर है, दोनों तरफ वर्ग करने पर 3q का होल स्क्वायर, इसका सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये सूत्र होता है। तो लिखेंगे ये स्क्वायर है 3 त्रिका 9 q स्क्वायर हो जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं 3 त्रिका 9 q स्क्वायर, यानी 3 त्रिका 9 q स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, जहां 3q स्क्वायर को यम मान लेंगे, 3q स्क्वायर को हम यम मान लेंगे। ये हो जाएगा यहाँ पे 3m हो जाएगा, इसका मान ये 3 है, 3 लिख दिए, 3q स्क्वायर को हम यम मान लिए, इस 3q स्क्वायर को यम मान लेंगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 3m। यह एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, ये इसका मान है 3q स्क्वायर के स्थान पे हम 3q स्क्वायर के स्थान पे 3m मान लिए, यह एक पूर्णांक है। अब हम इस पर रखेंगे 1 पर, यहाँ पे रखेंगे a इक्वल टू, चूंकि a इक्वल टू 3q प्लस r के स्थान पे 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा a इक्वल टू 3q प्लस 1, दोनों तरफ वर्ग करने पर लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a का मान 3q का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 गुणे a का मान 3q प्लस b का मान 1 प्लस b स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 9q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6q प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 3 कॉमन ले लेंगे, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6q, ये स्क्वायर है प्लस 1 का स्क्वायर, यानी इसका गुणा होगा तो एक ही आएगा। हम लिखेंगे इसका मान हम मान लेंगे यम, a स्क्वायर इक्वल टू, इसका मान हम यम मान लेंगे तो आ जाएगा आंसर 3q स्क्वायर प्लस 2q इक्वल टू यम। यहाँ पे 3 है आ जाएगा 3m प्लस 1 है 1 मान लेंगे, इसका मान है यम, इसे हम यम मान लिए हैं। यहाँ आ गया 3m प्लस 1। अब ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे 2 रखने पर, जैसे यहाँ पे हम 0 रख के सॉल्व किए हैं, यहाँ पे 1 रख के सॉल्व किए हैं, वैसे ही यहाँ पे 2 रख के सॉल्व करेंगे। लिखेंगे जहां m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। अब हम दूसरा सॉल्व करते हैं, ये 2 रख के सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे पूर्णांक m के लिए m 3m प्लस 1 का रूप होता है, तो यहाँ पे 3q स्क्वायर का मान आया है 3m, तो लिखेंगे 3m a स्क्वायर इक्वल टू 3m या 3m प्लस 1 होगा, ये होगा 3m या 3m प्लस 1। लिखेंगे किसी धन पूर्णांक का वर्ग, किसी धन पूर्णांक का वर्ग
पूर्णांक का वर्ग किसी धन पूर्णांक m के लिए, किसी धन पूर्णांक का वर्ग किसी धन पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 रूप होता है। यहाँ पे रूप ही पूछा था, ये सिद्ध हो गया, हमारा आंसर आ गया।